हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशन डिकोड्स। आज हम इस वीडियो में कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ का या सेट और आरईटी आप देख सकते हैं, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में जानते हैं। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन वर्ड से आप लोग वाद विवाद जानते हैं कि लाइक हम किसी कुछ बोल रहे हैं और कोई सुन रहा है। तो ये तो हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बोल के करने वाला कम्युनिकेशन। बहुत सारे तरीके के और भी होते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज को लिख कर भी किसी को बता रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस wherein a message in the form of ideas, thoughts, feelings, opinions is transmitted between two or more persons. जरूरी नहीं है कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन या बातचीत हो रही है उसको हम कम्युनिकेशन बोलेंगे। दो या दो से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, जैसे मास कम्युनिकेशन में होता है बहुत ज्यादा बड़े संख्या में ऑडियंस होती है। जैसे यूट्यूब पे होता है, यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो वीडियो बनाते हैं और उसको देखने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं। So that is also a part of communication. So more persons with the intent of creating a shared understanding. The process of communication involves a sender of a message and a receiver of the message through a proper channel and feedback. एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, दोनों के बीच में चैनल और फीडबैक काम करता है। Communication can be broadly classified into two types: verbal communication and non-verbal communication. Then verbal communication. Verbal communication indicates the use of words in the communication process and the design and formation of messages. जहाँ पे words का use किया जा रहा है, that is called verbal. बोल कर आप कोई चीज कर रहे हो, ठीक है। In verbal communication, the message is transmitted verbally by making use of words such as oral and written. Verbal communication is further divided into two types: oral and written. Like या तो आप बोल रहे हो या आप कोई चीज लिख रहे हो। बोलोगे तभी आप शब्द वर्ण बोलोगे, लिखोगे तभी आप वर्ड्स को लिखोगे, स्टेटमेंट्स को लिखोगे, पैराग्राफ्स को लिखोगे, अपने कंटेंट को लिखोगे। तो दैट इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन. Now next to the non-verbal communication. Non-verbal communication is the process of communication through sending and receiving wordless messages. Non-verbal communication is all about the body language of the speaker and does not make use of words communication other than oral and written, such as body gestures, eye contact, body language, posture, tone of voice, and facial expressions, is called a non-verbal communication. जहाँ पे आप वर्ड के बिना काम कर रहे हो, विदाउट वर्ड, विदाउट कंटेंट। आप क्या देखा जा रहा है, आपका लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर, आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, कितना फ्लुएंट है, कितना एक्यूरेट आप बोल रहे हो। देन जेस्चर, आप खड़े किस तरीके से हो, आपके हैंड जेस्चर्स क्या है, आप आई कांटेक्ट कैसे कर रहे हो अपने ऑडियंस के साथ, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। सो दैट इज कॉल्ड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्री मेन एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज अपीयरेंस ऑफ द स्पीकर और दिस रिसीवर और सेंडर, बॉडी लैंग्वेज ऑफ बोथ ऑफ देम, एंड साउंड. साउंड मीन्स वॉइस. ओके. देन नेक्स्ट इज कम टू द mass communication. Mass communication is one way communication process of imparting and exchanging information. Mass communication has a large audience that are diverse and cannot be grouped in one place. So we need a certain tool or technology for the communication process. It is a single source of transmitting information. But in mass communication, there is no direct access of the receiver so far. Need media like newspaper, television और internet. मास कम्युनिकेशन में ऑडियंस बहुत वाइड होती है, बहुत लार्ज नंबर में होती है। आप उन सबको एक जगह इकट्ठा या आप उनको एक जगह बिठा नहीं सकते, इसके लिए आपको टूल या टेक्नोलॉजी की नीड होती है। आप उनको किसी एक प्लेटफॉर्म पे ग्रुप कर सकते हो, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप पे बना दिया तो वो एक मास की तरह काम करता है। सो दैट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. Mass communication can be identified through the following characteristics. Like vast area, बहुत बड़ा एरिया है, मतलब ऑडियंस लार्ज है, हेट्रोजेनियस ऑडियंस है, हेट्रोजेनियस ऑडियंस है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, मतलब सोर्स और जहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं और डेस्टिनेशन जहाँ पे चीज़ जानी चाहिए उनके बीच में काफ़ी दूरी है. नो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. आप मास कम्युनिकेशन में आप बोल सकते हो चीज़ों को, कोई आपको बीच में टोकने वाला नहीं होता.
एब्सेंस और डिलेड फीडबैक, फीडबैक जनरली कमेंट्स के थ्रू मिल सकता है, या आप डायरेक्टली किसी से बात करो कि तूने मेरी वो वाली वीडियो देखी, तूने मेरी ये वाली वीडियो देखी, तो आपको मिल सकता है। जनरली बहुत डिलेड ही होता है। इमीडिएटली channels, public messages, lack of privacy, speedy and continuous dissemination of the messages, मतलब प्राइवेसी बहुत कम रह जाती है। Then faster generation of feedback is not characteristics of mass communication. Faster मतलब जल्दी से आपको feedback मिल जाए, वो आपको direct communication नहीं मिल सकता है। So thank you and do subscribe more. Thank you.